और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा, केंद्र की नीतियों पर चर्चा चल रही है। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। संगठन चुनाव को लेकर 1 नवंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान, महंगाई के खिलाफ 14 नवंबर से शुरू होने वाले जन जागरण अभियान और आगामी चुनावों के मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिंता जताते हुए कहा कि देश के जुड़े अहम मुद्दों पर कांग्रेस रोज बयान जारी करती है, लेकिन वह जमीनी कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद एक बार फिर सोनिया ने पार्टी में अनुशासन और एकता की नसीहत दी और कहा, सबको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा छोड़ संगठन के लिए काम करना चाहिए। उपचुनाव के रण में सीएम गहलोत ने मोर्चा संभाल रखा है। आज ताबड़तोड़ 4 रैलियां की। धरियावद में 3 जनसभा संबोधित की। वल्लभनगर के कुरावड़ में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। सीएम ने कहा, कांग्रेस जीतेगी तो वल्लभनगर का विकास तेज गति से होगा। प्रीति शक्तावत जो मांगेंगी पूरा करेंगे। सीएम ने कहा, चुनाव परिणाम से न सरकार आएगी न जाएगी। जनता सेना और आरएलपी वल्लभनगर में सिर्फ वोट खराब करने के लिए मैदान में। मुख्यमंत्री ने मुंगाना में जनसभा को संबोधित किया। कहा, आपका एक वोट काफी मायने रखता है। सरकार मजबूत होती है तो सरकारी मशीनरी भी सक्रियता से काम करती है। झलारा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, बढ़ती महंगाई से सभी त्रस्त हैं। बीजेपी में घमंड आ गया है। सीएम ने लसाड़िया में कहा, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीतेंगे तो हम कोई कमी विकास में नहीं छोड़ेंगे। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम पर निशाना साधा। कहा, उपचुनाव में कांग्रेस बाजी हार गई है, इसलिए सीएम को धरियावद और वल्लभनगर में उतरना पड़ा। सतीश पूनिया को यकीन है कि बीजेपी का मजबूत जनाधार पार्टी को उपचुनाव में जीत दिलाएगा। और उपचुनाव प्रभारी राजेंद्र राठौड़ ने धरियावद में कमान संभाल रखी है। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। न्यूज 18 से बातचीत में राजेंद्र राठौड़ ने कहा, कांग्रेस के खाते में एक भी विकास का काम नहीं है। किसानों के साथ कर्ज माफी के नाम पर धोखा हुआ। अलवर जिले में तीसरे और अंतिम चरण के लिए 5 पंचायत समितियों उमरैण, मालाखेड़ा, किशनगढ़ बास, रामगढ़ और बानसूर में वोटिंग। धौलपुर में 2 पंचायत समितियों में वोटिंग। मतदान में लोगों का जबरदस्त उत्साह दिखा। मतदान केंद्र पर लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। 2 दिनों के अयोध्या दौरे के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में एएपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। भरतपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मजदूर किसान कन्वेंशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, भाजपा की सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। अजमेर में 13 साल की नाबालिग से रेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। डूंगरपुर के डुमका गांव में एक बाप ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। मृतक अपने छोटे भाई की पत्नी से झगड़ा कर रहा था। इस दौरान पिता ने बेटे के सिर पर वार किया। झुंझुनू में बेखौफ बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सतड़िया निवासी हरफूल सिंह के रूप में हुई। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। सवाई माधोपुर जिले के आदलवाड़ा ग्राम पंचायत के तालाब में एक महिला का शव तैरता मिला। ग्रामीणों की सहायता से इसे बाहर निकाला गया। चित्तौड़गढ़ में मिली युवती के शव की पहचान हो गई है। मृतका चित्तौड़ के भेदसर की रहने वाली थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। कोटा में क्रैशर मशीन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। कोटा के खतौली थाना इलाके में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। 14 अक्टूबर को जोधपुर में हुए सड़क हादसे में इलाज के दौरान घायल युवक फारूक की मौत हो गई। नाराज लोगों ने हादसे के जिम्मेदार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना रागीला गांव की है। झालावाड़ जिले की जिला आबकारी विभाग की टीम और गंगधार सर्किल के संयुक्त पुलिस जाब्ते ने मध्य प्रदेश से लगने वाले शिप्रा नदी के किनारों पर कार्रवाई की। टीम ने अवैध शराब बनाने की भट्टियां, उपकरण समेत अन्य सामान मौके पर नष्ट किए। करीब 19,000 लीटर वॉश नष्ट कर 115 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद। जयपुर के शाहपुरा में बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम को निशाना बनाया। एटीएम काटने की कोशिश की, जिससे मशीन में आग लग गई। हजारों रुपए के नोट जल गए।
सीकर की लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने रात के समय घरों में घुसकर मोबाइल चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। 12 के प्रसिद्ध सीताबाड़ी तक NH 27 से सड़क चौड़ीकरण को लेकर सड़क किनारे सरकारी भूमि पर बने पक्की दुकानों और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। करीब दर्जन भर पक्के मकान और दुकानों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई अभी कुछ दिन और जारी रहेगी। सीताबाड़ी आदिवासी अंचल का एक प्रमुख धार्मिक स्थान है। यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण के मंदिर हैं। यहाँ प्रतिवर्ष विशाल मेले का भी आयोजन होता है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना के काफिले पर ग्रेनेड अटैक हुए, 6 नागरिक घायल हुए, 2 की हालत गंभीर है। पुंछ और राजौरी में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए चलाया जा रहा व्यापक तलाशी अभियान जारी है। दिल्ली के सीमापुर इलाके में तड़के आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। अलवर जिले के भिवाड़ी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की खबर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 12 के वार्ड नंबर 32 में एक बिजली पोल पर सप्लाई बॉक्स में आग लग गई। लोगों में अफरा तफरी मची। बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र में एक स्कूल बस पलटने से 25 बच्चे घायल हो गए। 13 की हालत गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भरतपुर के रूपबास उपखंड के गांव उत्तू का नगला में एक बड़ा हादसा हुआ। बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन गहरे गड्ढे में जा गिरी। बगरू थाना इलाके के दहमी कलाकट के पास एक फॉर्च्यूनर ने स्कूटी को चपेट में ले लिया। स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा जंक्शन से रेलवे डाक विभाग कार्यालय में आज अचानक गोयरा जंगली छिपकली मिलने से हड़कंप मचा। कर्मचारी कामकाज छोड़ बाहर आ गए। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने समेत अन्य मांगों को लेकर पंप संचालकों की हड़ताल जारी है। बीकानेर संभाग में आज दूसरे दिन भी पेट्रोल पंप डीलर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। एक पेट्रोल पंप मालिक ने लोगों को पेट्रोल देना शुरू कर दिया। सूचना पर जिला पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता संघ के पदाधिकारी पहुंचे और पंप बंद करने की बात कही, लेकिन पंप पर लगी भीड़ के चलते हंगामा हो गया। जयपुर में 2 बच्चों को घर में उल्टा लटकाने के मामले में बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल एक्शन में है। मुरलीपुरा इलाके में जाकर पीड़ित बच्चों से मुलाकात की। बाड़मेर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बालोतरा पुलिस थाने का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजसमंद के कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने खटामला गांव में प्रशासन गांव के संघ शिविर का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उदयपुर में एक टीचर ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया। इस पर विवाद हुआ। स्कूल प्रबंधन ने आरोपी टीचर नफीस आचारी को स्कूल से निकाल दिया। वहीं पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देते हुए टीचर के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इधर उदयपुर में एबीवीपी ने मोदी स्कूल में जमकर प्रदर्शन किया और स्कूल में तिरंगा भी फहराया। सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और धरना दिया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को 11 महीने पूरे होने के मौके पर किसानों ने प्रदर्शन किया। अजमेर के फायसागर रोड स्थित गंज गुरुद्वारे के संरक्षक के साथ सिख समुदाय के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप पोल्ट्री फार्म बंद करवाने की मांग की। अजमेर में गाड़िया लोहार समाज ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जाकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंप प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान में राहत दिलाने की मांग की। डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत कोकापुर के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सिरोही से किसानों की परेशानी की खबर आई है। इस बार अधिकतर किसानों ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अरंडी की फसल लगाई थी, जिसे कीड़े चट कर गए। बच्चों की गंभीर बीमारियों को लेकर अब डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द ही नई सुविधाएं विकसित होंगी। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने पैंथर के हमले में घायल दिनेश भील से मुलाकात की। कल होने वाली आरएएस परीक्षा को लेकर आरपीएससी और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं। सवाई माधोपुर जिले में परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। उदयपुर संभाग की होमगार्ड भर्ती परीक्षा पुलिस लाइन में आयोजित की गई। किसानों को रबी फसलों की सिंचाई के लिए सीएडी के अधिकारियों ने चंबल की नहरों में पानी तो छोड़ दिया, लेकिन किसानों का कहना है कि नहरों की साफ सफाई नहीं होने से पानी टेल तक नहीं पहुंच पाएगा। कालीबाई भील और देवनारायण योजना के तहत दौसा के गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं को स्कूटी बांटी गई। झुंझुनू में उत्कृष्ट कार्य करने पर यातायात कर्मियों का आज सम्मान किया गया। श्रीगंगानगर आज अपना 95वां स्थापना दिवस मना रहा है।
सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, पौधारोपण भी किया गया। गाजियाबाद की अभिजीता गुप्ता को सिर्फ 8 साल की उम्र में अपनी नई किताब के लिए 3 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली है। अभिजीता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की परपोती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 12,428 नए कोरोना केस आए, 356 लोगों की मौत हो गई, 15,951 लोग ठीक हुए। भरतपुर में चिकित्सा विभाग द्वारा लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं। राजसमंद जिले के लोठियाना गांव में आज से 4 दिवसीय 30वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 65वीं जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। चलिए बढ़ेंगे